कि देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, केंद्र ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। उस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया। ये समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने की तैयारी करेगी या फिर नहीं। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव का मतलब है कि देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। देश के आजाद होने के बाद कुछ समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन इस प्रथा के बाद खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग से कराया जाने लगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के अनुसार सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल भी ला सकती है। तो देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। इसको लेकर एक कमेटी की भी गठन कर दी गई है और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर संपादक अशोक मिश्र जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया उसके बाद केंद्र सरकार तो लगातार फैसले ले रही है और आज सुबह खबर आई कि केंद्र सरकार जो है एक कमेटी का गठन किया जिसमें अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया। क्या लग रहा है, आखिर क्यों अचानक से, क्योंकि अभी मानसून सत्र पिछले कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ, उसके बाद विशेष सत्र बुलाया गया, क्या लग रहा है, आखिर बीजेपी चाह क्या रही है? देखिए, पहले से भी इस तरह की चर्चा होती रही है और पिछले दफे भी जब समूचे देश में 5 राज्यों में चुनाव था विधानसभा का, तो उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव इन राज्य के विधानसभा चुनावों के साथ ही हो। इस तरह की चर्चाएं बार बार होती रही थी और लगातार विभिन्न राजनीतिक दल के नेता और जो सामाजिक संगठन है वो भी मांग करते रहे थे कि अगर समूचे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए तो इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है। चूँकि हम भारत एक विशाल देश है और यहाँ अगर बात करें तो विधानसभा का चुनाव और हर वर्ष कहीं न कहीं होते रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में इस कमेटी को जिस तरह से अधिकृत किया जा रहा है कि वो कमेटी रिपोर्ट दे कि आखिर ये संभव है और अगर ये संभव है तो इसको किस तरह से मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो इसको लेकर के एक कमेटी की घोषणा की और ठीक 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी अधिसूचना भी सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वो जारी हो सकती है। तो वैसी परिस्थिति में क्या ये संभव है और केंद्र सरकार ऐसा क्यों चाहती है? चूंकि केंद्र सरकार का जो कार्यकाल है वो अभी लगभग 8 महीने बाकी हैं। आपको याद होगा कि 2000 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस सरकार ने भी लोकसभा चुनाव कुछ समय से पूर्व ही करा लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या केंद्र सरकार भी यह मन बना रही है कि लोकसभा चुनाव भी इन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनके साथ ही हो जाए? चूंकि कई राज्यों में तो अभी विधानसभा चुनाव तुरंत खत्म हुए हैं, तो क्या वहां से फिर चुनाव होंगे? इन सारी बातों को लेकर के ये कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वो क्या रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है, या तो या आप कहिए कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो क्या कदम उठाता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में और उस बीच में केंद्र सरकार का जो यह फैसला है कहीं न कहीं यह दिलचस्प है और इसको लेकर के कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर भी एक तरह से उत्सुकता है और उनके अंदर भी खलबली मची हुई कि आखिर क्या मोदी की सरकार कहीं कोई नई चाल चल सकती है क्या? चूँकि अन्य राज्यों में जहाँ कहीं भी विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ राजनीतिक दलों के द्वारा अभी तैयारी नहीं की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो और उस चुनाव के लिए क्या विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं? इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों अशोक जी, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है। आज सुबह जब हमारे सहयोगी मरगूब बात कर रहे थे एक बीजेपी के पूर्व मंत्री से, तो वो कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है मोदी सरकार बहुत पहले से कहते रही है, इसका समर्थन बाकायदा नीतीश कुमार भी बहुत पहले इसका समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं विपक्षी दल में जो शामिल है इंडिया गठबंधन में उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश है मोदी सरकार की?
जी होगी, चूंकि अभी केंद्र सरकार ने कमेटी गठन की घोषणा ही की है, फिर उसकी अधिसूचना जारी होगी और फिर वो कमेटी जब काम करेगी तो कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से और विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, चूँकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के चुनाव होने में एक अभी कुछ वक्त बाकी है। वैसी परिस्थिति में जहाँ विपक्षी दलों का शासन है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका एक साथ लोकसभा का चुनाव कराना कहीं न कहीं विपक्षी दलों की जो तैयारी है वो अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, तो उनके लिए एक संकट की स्थिति है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या असर होता है और रिपोर्ट कब तक आती है और रिपोर्ट में क्या वो जो कमेटी है वो जो रिपोर्ट देती है वह उस रिपोर्ट को क्या केंद्र सरकार या निर्वाचन आयोग लागू कर पाता है या नहीं।